हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए, हम कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज़। इसमें आज हमें करनी है स्पेशल सीरीज़ एक्सरसाइज 9.4। तो इसके अंदर 3 मेन फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। तो पहला फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला है सिग्मा एन। सिग्मा एन का क्या मतलब होता है? सिग्मा का मतलब होता है समेसन। एन इसके अंदर लिखा है मतलब एन नेचुरल नंबर्स का सम, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू n। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बनता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला है आपके लिए सिग्मा एन स्क्वायर। ये क्या होता है? स्क्वायर नंबर्स का सम, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बनेगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इसी तरीके से तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा n³। यहाँ पहले नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम है, 1³ + 2³ + 3³ प्लस एंड सो ऑन अप टू n³। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है? ये n+1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर, पहले वाले रिजल्ट का ये होल स्क्वायर है। इसको चाहो तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, दिस इज इक्वल टू n² n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। एक छोटी सी चीज़ और आप याद रख लीजिए, इसको हम 4 लिख दे रहे हैं। मान लेते हैं आपको सिग्मा के अंदर कोई नंबर मिल जाता है, से 1 मिल गया आपको। इसका मतलब क्या हो गया? बच्चे इसको 1 ही लिख देते हैं। सिग्मा के अंदर 2 होता है तो बच्चे 2 लिख देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। अगर सिग्मा के अंदर कोई नंबर आ रहा है, इसका मतलब उतने बार हमें इसको ऐड करना है। तो इसका भी एडिशन होगा, 1 + 1 + 1 कितने बार? अप टू n टाइम्स। ये n बार हम 1 को ऐड कर रहे हैं, तो आंसर कितना मिलना चाहिए? n मिलना चाहिए। तो ये कुछ मेन फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 ऑब्वियस सी चीज़ है। तो ये 1 2 3 ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद रख लेने हैं। आइए हम एक्सरसाइज 9.4 करते हैं। सवाल इसमें थोड़े से बड़े हो जाते हैं। अब आप देखिए, जो हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन द एक्सरसाइजेस 1 to 7। तो हमें निकालना है, इसमें n टर्म्स का सम निकालना है। पहला सवाल है 1 × 2 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो इसका मुझे nth टर्म पहले निकालना है, उसके बाद ही हम सम निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है? हर टर्म का पहला नंबर लेना है। पहला नंबर क्या है इसके अंदर? देखिए, 1 × 2 में 1 है, 2 × 3 में 2 है, 3 × 4 में 3 है, 4 × 5 में 4 है। अब आप बताइए कि nth प्लेस में क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है कि nth प्लेस के अंदर n आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया n। अब आप दूसरे नंबर में आ जाइए। दूसरा नंबर क्या है? 2, फिर दूसरे टर्म में है 3, फिर चौथे टर्म में है 4, फिर आपके पास 5 है। तो अब आप देखिए, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 मिलता है, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 मिलता है, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 मिलेगा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 मिलेगा। तो यहाँ हमें क्या करना है? n के अंदर 1 ऐड करना है, तो n+1 मिलेगा। अगर इस तरीके से आपको सोचने में समस्या है तो ये आपकी AP बना रही है, जिसका फर्स्ट टर्म 2 है,
और कॉमन डिफरेंस 1 है। तो AP से आप nth टर्म को रफ में निकाल सकते हो। 1 2 3 4 भी AP बना रही है, इसमें भी आप AP अप्लाई कर सकते हो रफ के अंदर और nth टर्म निकाल सकते हो। तो इस तरीके से मुझे nth टर्म मिल गया है। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है n² प्लस n। अब हमें n टर्म्स का सम करना है तो दोनों साइड हम सिग्मा लेंगे, तो ये हो गया सिग्मा Tn। जब हम राइट हैंड साइड में सिग्मा लेंगे तो इंडिविजुअली सिग्मा ले सकते हैं, n² प्लस सिग्मा n। अगर एक ही ब्रैकेट के अंदर भी हम सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा ब्रैकेट n² प्लस n, इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा n² प्लस सिग्मा n। अब जो फॉर्मूले आपको लिखाए हैं वो फॉर्मूले हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। सिग्मा n² होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सिग्मा n की वैल्यू होती है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, आंसर हमें यही नहीं छोड़ देना है। जितनी भी चीज़ कॉमन आ जाती है पहले उसको कॉमन निकालना है। तो इसके अंदर कॉमन आ गया n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और बाकी जो बच गया उसको इधर लिख दीजिए आप 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ बच गया 1। तो इसको भी हमें और सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये बन गया 2n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब आप देखिए ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 4 बन रहा है। तो उसमें से भी आप एक 2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये कितना बन जाएगा n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब ये आप 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये कितना रिजल्ट मिल जाएगा, n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे करेंगे, लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमें सम निकालना है n टर्म्स का। तो यहाँ हमें दे रखा है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू n टर्म्स। इस तरीके से ये n टर्म्स हैं। अगला टर्म 4 इंटू 5 है। तो इसके अंदर 1 मिनट, इसमें हमने कुछ टर्म्स गलत लिख दिए हैं, तो इसको हम फिर से कर लेते हैं। तो ये बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 है, ये केवल 1 इंटू 2 नहीं है। तो देखिए ये कितना बन जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। अब हमें n टर्म लिखना है। तो जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, हर टर्म का पहला नंबर ले लीजिए 1 2 3, तो क्या मिलेगा, nth प्लेस पे n मिलेगा। उसके बाद 2 3 4 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, n प्लस 1 बन जाएगा। अब आइए तीसरे नंबर पे 3, 2 में 1 जोड़ने से 3 आता है, 4, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा। यहाँ पे 4 है तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा। तो n प्लस 1 में 1 जोड़ेंगे n प्लस 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए n प्लस 2। तो ये हमारा n टर्म बन गया है। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो n इंटू n, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 2। तो ये लास्ट के दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है। अब ये सारा मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर
प्लस 2n। अब हमें क्या करना है, समेशन करना है। सिग्मा लगाइए, सिग्मा टी एन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा एन क्यूब प्लस 3 सिग्मा एन स्क्वायर। इस 3 को भी सिग्मा से हम बाहर रख सकते हैं, 3 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एन। तो ये हमने हर जगह पे सिग्मा लगा दिया है। इनकी वैल्यूज़ आप डालिए, सिग्मा एन क्यूब की वैल्यू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, या इसको आप डायरेक्टली लिख सकते थे n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 लिखिए यहाँ पे, और सिग्मा n स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमने लिखा, प्लस 2 सिग्मा n 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आप देखिए, ये हमें मिल जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये 3 से भी आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये बन गया n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी हमें करना है, इस 2 को मैं कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम बाहर ही ले जाएंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जितना भी कॉमन निकल जाए वो हमें कॉमन निकालना है। n प्लस 1/2 हमें कॉमन मिल रहा है, तो लिखिए n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए आप, यहाँ कितना बच गया, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इतना तो हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी जो बच गया वो यहाँ पे लिख दिया है, प्लस 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1। अब यहाँ पे भी n प्लस 1/2 कॉमन निकाल लिया है, कितना बच गया है, प्लस 2। तो ये लिखिए प्लस 2। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ तो लिख ही दीजिए आप n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब एक ब्रैकेट लगा लीजिए। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम 2 ले लेंगे। एलसीएम 2 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये n स्क्वायर प्लस n, इनको तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया n और n प्लस 1 को, तो n स्क्वायर प्लस n आता है। अब 2 से इधर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल जाएगा मुझे 4n प्लस 2, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया डिवाइडेड बाई 2। तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, इसको हमें चेक करना है। तो ये देखिए, ये बन गया n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर, सिंगल n स्क्वायर है तो हमने n स्क्वायर लिख दिया है। n प्लस 4n कितना बन गया, 5n बन गया है, प्लस 5n और कितना बन जाएगा, प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 4। अब इस n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 को भी हमें फैक्टराइज करना है, तो ये आ गया n प्लस 1। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, हमने लिखा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3n प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया डिवाइडेड बाई 4। तो देखिए कितना मिल जाएगा मुझे, n प्लस 1। अब इसके अंदर से आप n को कॉमन निकालोगे तो कितना मिलेगा, n प्लस 2। n कॉमन निकाला, n प्लस 2 प्लस 3 कॉमन निकाल लीजिए बाद के 2 टर्म में से, तो ये भी आ गया n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 4।
तो देखिए कितना मिलेगा मुझे, n+1, एक ब्रैकेट हमारे पास बन गया n+2 और एक ब्रैकेट बन जाएगा n+3 होल डिवाइडेड बाई 4, या 1/4 बाहर लिख सकते हैं या n/4 लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये हमारा आंसर आया है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है 3 × 1² 3 × 1² प्लस 5 × 2² प्लस 7 × 3² एंड सो ऑन। तो ये हमें दे रखा है। तो देखिए इसको हमें कैसे करना है। इसका nth टर्म हमें लिखना है। हर सवाल में सबसे पहला काम होता है nth टर्म को लिखना। तो ये हमारे पास नंबर्स हैं 3, 5, 7। तो लिखिए यहाँ पे 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये भी AP बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। तो अगर मुझे nth टर्म निकालना है इसके लिए तो हम लिखेंगे A प्लस n-1D। D कितना आता है, 5 - 3 2। तो ये कितना बन जाएगा, आप देखिए 3 + 3n-2। तो ये बन गया 2n, सॉरी दिस इज 2n। 3 + 2n-2, तो ये बन गया 2n+1। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2n+1। ये आप याद कर सकते हो। अगर 3 से नंबर शुरू होते हैं और ऑड नंबर्स होते हैं 3, 5, 7, तो हमेशा ही 2n+1 आता है। देखिए n की जगह पे 1 डालेंगे तो पहला नंबर 2 + 1 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। इसी तरीके से हमें काम करना है। अब ये हमारे पास दूसरा नंबर है 1², 2², 3²। तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई n²। तो ये पूरा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया 2n³ प्लस n²। तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमने Tn निकाला है। अब हमें क्या करना है, सिग्मा Tn लेना है। तो लिखिए सिग्मा Tn। तो ये कितना बन जाएगा, 2 सिग्मा n³ प्लस सिग्मा n²। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो गया 2 सिग्मा n³ का मतलब होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा n² n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाइड बाई n² n+1² डिवाइडेड बाई 4। 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 4 लिख दीजिए या 2 × 2 लिख दीजिए, प्लस n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। 1 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर दें और बाकी जितना भी कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो हमें कॉमन मिल रहा है n+1/2। तो लिखिए यहाँ पे n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमने कॉमन निकाला है। अब जो बच गया है उसको इसमें हमें लिखना है। तो एक n है हमारे पास और एक हमारे पास n+1 है। n+1 इतना हमें यहाँ पे बच रहा है। अब देखिए और हमें क्या मिलेगा, और हमें यहाँ से भी n+1/2 अगर हमने कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ बच गया है 2n+1 डिवाइडेड बाई 3, 2n+1 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि हमने n+1/2 को कॉमन निकाला है। अब इसको हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन गया n+1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर एलसीएम ले लेते हैं हम तो ये कितना बन जाएगा, ये n² है और प्लस n है तो 3n² प्लस 3n, 3n² प्लस 3n प्लस 2
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये देखिए ये कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 और नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाई 6। अब आप देखिए इसके अंदर ये जो हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 है ये और फैक्टराइज नहीं हो सकता है। तो अगर ये ब्रैकेट और फैक्टराइज नहीं हो सकता है तो हम अपने आंसर को यहीं पे छोड़ देंगे। अगर ये फैक्टराइज हो पाता तो हम इसको फैक्टराइज करते, इस तरीके से अपने सवाल को नहीं छोड़ते। हमें अपने आंसर को हमेशा ही फैक्टराइज फॉर्म में छोड़ना है। इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिए कि हमें अपने सवालों को फैक्टराइज फॉर्म में ही छोड़ना है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तरीका थोड़ा सा अलग है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/1 इंटू 2, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। किताब में 2 इंटू 4 लिख रखा है ये 3 इंटू 4। इस तरीके से सारे टर्म्स इसके अंदर दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, nth टर्म लिखना है। तो आप लिखिए Tn इज इक्वल टू, अब आप ये देखोगे सारे टर्म्स 1/, हैं तो nth टर्म भी कैसा आएगा 1/। अब देखिए डिनोमिनेटर्स देखिए यहाँ पे 1 2 3 तो क्या बन जाएगा n। अब ये हैं 2 3 4 तो इसका मतलब क्या हो गया n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1। तो जैसे ये डिनोमिनेटर में 1 इंटू 2 2 इंटू 3 थे वैसे ही अब ये डिनोमिनेटर में हैं तो हमने लिख दिया 1/n इंटू n प्लस 1। अब हमें सम करना है, तो जब हम सिग्मा लगाते हैं सिग्मा डिनोमिनेटर के अंदर नहीं लगता है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम एक स्पेशल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम ब्रेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो ये हमारा बनता है 1/n माइनस 1/n प्लस 1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके देखोगे तो आपको ऊपर वाली स्टेप मिल जाएगी n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1। तो ये बन गया 1/n n प्लस 1। अब आप पूछोगे इसको हमने कैसे ब्रेक किया है, तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा मेथड तो हम आपको क्लास 12th के अंदर सिखाएंगे। अगर डिनोमिनेटर के अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार नंबर्स हैं 4 5 3 4 2 3 n प्लस 1, तो इसको हमें क्या करना है, जो छोटा नंबर है डिनोमिनेटर के अंदर 1/, वो लेना है माइनस 1/, बड़ा नंबर लेना है। इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं जब n और n प्लस 1 या इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस 1 का हो। अगर डिफरेंस 2 का होगा, यहाँ पे n है और n प्लस 2 है, तब हम क्या करेंगे, तब भी हम इस तरीके से लिखेंगे लेकिन ब्रैकेट के बाहर एक 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिफरेंस 3 का है तब भी हम इस तरीके से लिखते हैं लेकिन बाहर जो है 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जाके ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर हो जाता है। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा Tn निकालना है। तो लिखिए सिग्मा Tn का मतलब क्या होता है, सिग्मा Tn का मतलब होता है n टर्म्स का सम, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन अप टू Tn, ये सिग्मा Tn है। अब हम इसके अंदर T1 की वैल्यू डाल दें। T1 की वैल्यू कैसे मिलेगी, n की जगह पे अगर हम 1 रख देंगे तो T1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया 1/1, इसका मतलब 1 माइनस यहाँ पे n के बदले 1 डालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से T2 की वैल्यू n की जगह पे 2 रखने से हमें मिलती है, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/3। n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 बन जाता है, प्लस 1/3 माइनस 1/4। इस तरीके से करते 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 लास्ट में हमें nth टर्म मिलेगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब आप देखिए ये -1/2 और ये 1/2 कैंसिल, ये -1/3 और 1/3 कैंसिल,
ये -1/4 यहाँ पहले नंबर से कैंसिल, और ये 1/n यहाँ पे दूसरे नंबर से कैंसिल। तो कितना बच गया मेरे पास? 1 - 1/n+1। तो ये हमारा क्या हो गया? यही हमारा सिग्मा Tn हो गया। सम निकल चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं। n+1 - 1 डिवाइडेड बाई n+1, तो कितना आंसर आ जाएगा? n/n+1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया है। कितना सरल क्वेश्चन था, बस एक बार आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है। ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। 5² + 6², तो इसको लिखिए 5² + 6² + 7² + 8² अप टू 20² ++ 20²। अब आप ये देखिए, ये भी स्क्वायर नेचुरल नंबर्स का सम है, लेकिन ये नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? ये 5 से शुरू हो रहे हैं और 20 पे ख़त्म हो रहे हैं। हमारे पास कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होता है जो 20 से शुरू होता है। सारे फॉर्मूले हमारे 1 से शुरू होते हैं। तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम 1² 1 से लेके 4 के स्क्वायर को ऐड कर देंगे। 1² + 2² + 3² + 4² + 5² + 6² एंड अप टू 20² + 20²। अब हमने ये 1² से लेके 4² तक हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इतना ही माइनस करना पड़ेगा। 1² + 2² + 3² + 4²। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या बन गया आपका पहला ब्रैकेट, सिग्मा n²। सिग्मा n², n की वैल्यू क्या है? n = 1 to 20 माइनस, अब दूसरा ब्रैकेट देखिए, ये भी सिग्मा n² है और n की वैल्यू 1 to 4 है, लेकिन इसको हमने लिख दिया सिग्मा k²। सिंबल चेंज कर देते हैं जब 2 बार इस तरीके से आता है। तो यहाँ आप लिख दीजिए k = 1 to 4। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइए सिग्मा n² का, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और n की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। तो ये हम लिख सकते हैं 20 × 20 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 20 + 1 2 × 20 + 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस, अब यहाँ पे k² हमने लिखा हुआ है और k की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 4 + 1 डिवाइडेड बाई 6। अब आप देखिए ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 × 21, दिस इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 20 40, 40 + 1 is 41, 41 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 × 5 × 9, 2 × 4 is 8, 8 + 1 is 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 6। अब 20/6 को हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये बन गया 20 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पहले ब्रैकेट के अंदर हमें मिला 21 × 41 माइनस 4 × 5 = 20 होता है, और ये 6 भी हमने बाहर निकाल लिया है। तो कितना बच गया? ये 9 बच गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9। अब 21 में भी 3 है और 9 के अंदर भी 3 है। हम चाहें तो इसको भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख रहे हैं 20/6 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ब्रैकेट के अंदर हमें कितना मिल जाएगा? 7 × 41।
तो ये हो गया 7 × 41 - 3। तो अब आप ये देखिए 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 10 टाइम्स। तो ये अब ये कितना मुझे मिल गया है 10 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये 7 × 41 है जो 287 होता है, 287 - 3। तो ये बन गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 284। तो ये बन गया 2840। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया है। स्पेशल क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। 6 to 10 क्वेश्चंस हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो हमेशा की भांति आज भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए, नीडी स्टूडेंट्स को बताइए, जिससे हर कोई अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। इसके साथ ही आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।